अयोध्या में एक महापुरुष रहते थे संत, और उन्होंने एक नियम बनाया कि मैं कथा रोज सुनूंगा। महाराज एक बात आपसे कहूं, कहने वाला ही संत नहीं, सुनने वाला भी संत होता है। और मैं निवेदन करूं, कहने वाले संतों की इस समय कमी नहीं है, सुनने वाले संतों की कमी है। महाराज सुनने वाला बड़ा संत, उसने नियम बनाया कि जहां कथा होगी मैं एक दिन जाके बैठ के सुनूंगा, एक भी दिन जीवन का नहीं जाएगा। अयोध्या में वैरागी रहता था, कथा ही सुनूंगा। एक दिन ऐसा हुआ कि कोई आयोजन ही नहीं था, कोई ऐसा आ गया होगा दिन, संत निकला, सब जगह ढूंढ आया, अयोध्या की पूरी परिक्रमा लगाया, कोई पंडाल ही नहीं, कोई शिविर ही नहीं, कोई कथा ही नहीं चल रही थी, या उस समय नहीं चल रही होगी, उसे मिला ही नहीं। अब क्या करे? बोले आज तो मेरा नियम टूट जाएगा। तभी एक पंडित जी सामने से जा रहे थे पैदल, संत उन्हीं के चरणों में गिर गए। बोले महाराज मेरा नियम पूरा कराओ, पर एक बात है, मेरे पास कोई दक्षिणा नहीं है, कुछ है नहीं, मैं फक्कड़ हूं, चुपचाप जाके बैठ जाता था, पर आप मेरा नियम पूरा करा दो तो आनंद हो जाएगा। बोले ठीक है, जो आता है छोटा मोटा आपको सुना दूंगा। संत ने बड़े डूब कर कथा सुनी, और उसने बहुत डूब कर निस्वार्थ भाव से कथा सुनाई, जिससे संत प्रसन्न हो गया, खुश होकर उठने वाला था। अब असली बात थी। संत ने कहा भैया हूं तो मैं फक्कड़, मैं तो बड़ा दुर्बल, पर मेरे राम बड़े सबल हैं, इसलिए मैं एक बात कह सकता हूं, देने के लिए तो 10 रुपया भी मेरे पास नहीं है, पर हां आपके मन में कोई कामना हो तो आप मांग लो, मुझे भरोसा है कि मेरे राम आपकी वो कामना पूरी करेंगे महाराज, और आपको वचन देता हूं यही मेरी दक्षिणा है। अच्छा, तो उसी समय भैया पंडित जी सोचने लगे, तो कहा महाराज सच बात कहूं, मैं भी फिटियावरा सा घूम रहा था, क्योंकि मेरे जीवन में धन नहीं था, आप तो ऐसी कृपा करो कि मुझे विपुल धन मिले। संत जी ने राम जी की तरफ देखा, एक छोटे से राम जी साथ में रहते थे, तो ठाकुर जी मुस्कुरा दिए, आपका काम हो गया, देखो आज का सूर्यास्त नहीं होगा उससे पहले काम हो जाएगा। तो ठाकुर जी मुस्कुरा दिए, आपका काम हो गया, देखो आज का सूर्यास्त नहीं होगा उससे पहले काम हो जाएगा, ठीक, और भी कुछ मांग लो। संत ने अच्छा एक लड़का नहीं है मेरे। सब संत ने राम जी की तरफ देखा, राम जी फिर मुस्कुरा, बोले ठीक, इस वर्ष में ये भी काम हो जाएगा तुम्हारा, और भी कुछ मांग लो। अब बोले पंडित जी कि संत जी मुझे राम जी के चरणों की अविचल भक्ति प्राप्त हो। तो संत ने मना कर दिया महाराज, अब ये देने की मेरे पास सामर्थ्य नहीं है, क्योंकि मेरे राम की भक्ति संकल्प से मिलती है, विकल्प से नहीं मिलती है महाराज, अब नहीं दे सकता। तुम अगर पहले भक्ति मांग लेते तो ये सब तो पीछे पीछे फिरती डोलती, पर तुमने पहले संपत्ति मानी, फिर तुमने संतति मांगी, तो जब कुछ ही नहीं बचा तो चलो राम ही को मांग लो ना। अब जब संत ने ये बात कही कि मैं नहीं दे सकता, और राम जी की तरफ देखा, राम जी फिर मुस्कुरा दिए। संत के हृदय में, ब्राह्मण के, वो पंडित जी के मन में बड़ी पीड़ा हो गई, अब क्या करूं, चूक गया जीवन में। तो शास्त्र का आश्रय लेकर विवेक मिला, जिस अविचल धन की प्राप्ति हुई, उस धन के द्वारा एक दिव्य मंडप का निर्माण किया। जिस पुत्र की प्राप्ति हुई, उस पुत्र को खूब परिश्रम करके अध्ययन करा के रामचरितमानस कंठस्थ करा दी। और जब ये सब 4-5 वर्षों में तैयार हो गया मिश्रा जी, तब वो पंडित जी फिर संत के पास पहुंचे, महाराज एक दिन मुझ पर कृपा करो, चलो। क्या? बोले आज से आपको प्रणाम करके एक यही उद्देश्य है कि अब मंडप भी तैयार है और व्यास भी तैयार है, बस ये जीवन भर आपको कथा सुनाएगा और आपका नियम नहीं टूटेगा। अच्छा, संत प्रसन्न हो गए। बोले बताओ अब क्या चाहिए? बोले वो तीसरी बात पूरी कर दो। संत ने राम जी की तरफ देखा, राम जी मुस्कुरा दिए, और पंडित जी मचलते हुए एकदम अष्ट सात्विक भाव प्रकट हो गए, आंखों से आंसू बहने लगे, और हे राम हे राम हे राम कह के पंडित जी ने वो आनंद का अनुभव किया। बोले इस सब में भी वो आनंद नहीं आया। आप भी विचार कीजिए, अपने को चाहिए तो सब है ही ना कभी तो हनुमान जी के दरवाजे पे जाओगे ही, जब खोपड़ी पे सब कुछ गिरेगा तो आज नहीं तो कभी ना कभी तो पहुंचना ही पड़ेगा। बस एक ही आपके पास अवसर है कि आप मेरे राधा रमण को संकल्प की तरह पाना चाहते हो कि मेरे राधा रमण को विकल्प की तरह पाना चाहते हो। योगेश्वर कहते जीवन में सबसे ज्यादा सब मिलेगा, पर गोल किस बात का ये समझने योग्य है।
मिलेगा तो सब। मैं तो कल भी आपसे निवेदन किया ना, उद्देश्य भगवत प्राप्ति का रखिए, फिर उसके साइडलाइन में सब कुछ प्राप्त होता रहेगा, तो जीवन कभी शांति से वंचित नहीं रहेगा, आनंद से वंचित नहीं रहेगा। छूटने वाले जगत की मांग होगी तो ये सब अव्यवस्थित होगा। जगत चाहिए, मैं मना नहीं कह रहा, पर वो सब साइडलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं जो लेफ्ट और राइट आएंगे। संबंध भी चाहिए, जगत भी चाहिए, अर्थ भी चाहिए, यश भी चाहिए, सुख भी चाहिए, पर गोल ये नहीं है। ये सब हमारे सब गोल्स हैं जो केवल साइडलाइन पूरे हो रहे हैं।